राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजे इंस्टीट्यूट से आपकी हमारी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। और इस समाधान बैच में हम क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं। और उसकी भी ये पहली वीडियो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक एक चीजें सिखाता रहूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द रेट, क्या लिखोगे आप कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेटा राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, एडजस्ट कर लेना है ना। ठीक है, तो क्या बोल दिया हमने कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज में आपके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। यस और नो, है ना। नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। आप लोगों ने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भैया, और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट कर रहे हैं किससे? आई से। तो आई बराबर में क्या हो जाता है हमारे पास? क्यू अपॉन में टी। ठीक है, आप लोगों ने ये क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई हम बोल रहे हैं वो होता है हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक करंट होता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हम सब जानते हैं क्या होती है? एम्पियर होती है। यहाँ पर जो आपके पास क्यू बोला गया है दैट इज चार्ज। और चार्ज कौन सा? नेट चार्ज। वो टोटल चार्ज की यहाँ पर बात हो रही है, तो नेट चार्ज क्या हो गया आपके पास? क्यू हो गया। ठीक है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलाम, है ना। और टी बोले तो टाइम, रेट, यहाँ पर आपने रेट बोल दिया ना, रेट का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये टाइम। यस और नो। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड होती है ना। तो आप करंट की जगह क्या लिख सकते हो? अगर मैं बात करूं तो 1 एम्पियर लिख सकते हो, है ना। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1 कूलाम लिख सकते हो। और टाइम की जगह क्या लिख सकते हो? 1 सेकेंड लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो 1 एम्पियर है वो किसके बराबर हो गया? 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है आपका जनरली कि भाई डिफाइन 1 एम्पियर। क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर? डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखते चलना। तो आप क्या क्या लिख दोगे आंसर में? क्या लिखोगे इसमें? आप क्या दोगे सर कि when 1 कूलाम चार्ज is flowing in a conductor in 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में आपका 1 कूलाम चार्ज बह रहा है, तो उसे आप क्या बोल दोगे? 1 एम्पियर बोल दोगे। बताओ, ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? यस और नो। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 1 में ना एक क्वांटाइजेशन टॉपिक पढ़ा होगा बहुत प्यार से। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन में आपने वहां पर पढ़ा होगा कि Q बराबर में क्या होता था आपके पास? Ne होता था। और Q क्या होता था हमारे पास? फिर से नेट चार्ज होता था, है ना। N क्या होता था हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E जो होता था वो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देंगे इसको? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। और हमको इसकी वैल्यू भी पता है कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ये आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो आपको सबको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम नए टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो समझने की कोशिश करें। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? V से ही डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। और V क्या हो गया आपके पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। W क्या हो गया आपके पास बेटा? वर्क डन हो गया, है ना। तो वर्क डन की ऐसे यूनिट क्या होती है आपके पास? जूल होती है। Q अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर से, कितना होता है? नेट चार्ज होता है।
और नेट चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है हमारे पास। यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन राइज हो जाता है आपका कि भैया इसकी ऐसे यूनिट क्या थी, 1 वोल्ट, इसको 1 वोल्ट लिख सकते हो, और वर्क डन को क्या लिख सकते हो, 1 जूल लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 कूलाम लिख सकते हो, है ना। तो 1 वोल्ट जो है वो आपका वो किसके बराबर हो जाता है, 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि डिफाइन या व्हाट इज 1 वोल्ट। आप 1 वोल्ट को डिफाइन करें तो आप क्या क्या दोगे बताओ, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन राइज हो गया आपका, डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप क्या दोगे सर, वो ध्यान से देखेंगे, आप कहोगे कि सर व्हेन 1 जूल वर्क is to be done to flow 1 कूलाम charge to a conductor, to a conductor। यस और नो, तो हमने क्या बोल दिया भैया कि एक, और इस कॉल क्या हो जाएगा, वो इस कॉल 1 वोल्ट। क्या कहोगे आप कि जब 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलाम चार्ज को बहाने के लिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, 1 वोल्ट बोल देंगे। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई है ना, अच्छे से समझ में आ गई। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं क्या है हमारे पास, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको भी बहुत ध्यान से समझना सारे बच्चे कि भाई करंट तो आपने समझा दिया सर कि करंट क्या है, लेकिन ये दो चिड़िया का नाम क्या आ गया यहाँ पर, ये कन्वेंशनल करंट आ गया, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट आ गया, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने क्या कहा कि व्हाट इज करंट, आपने करंट को क्या कहा, आपने कहा सर फ्लोइंग ऑफ चार्जेस, यही तो कहा आपने, फ्लोइंग ऑफ चार्जेस, है ना। और चार्जेस में भी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, दो तरह के ही तो चार्जेस थे हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज था, है ना। अगर ये दोनों फ्लो कर रहे हैं तो हमारा करंट है, ठीक है। अब करंट हमारा दो प्रकार का है, एक तो कन्वेंशनल है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है। तो इसको भी जरा समझ लेते हैं बहुत प्यार और मोहब्बत से कि मान लो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, और ये कंडक्टर, बेटा थोड़ा सा ना ये राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस समझने की कोशिश करना, है ना। और ये क्या है, हमारे पास दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। और हमने क्या काम किया, ठीक है, कि इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज फ्लो करवाना शुरू करवाया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। आ रही है बात समझ में, जो पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा, उसकी एक खासियत होगी कि वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर मान लो करंट हमारा इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्जेस की भी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग होगी किसके, करंट की डायरेक्शन के, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इधर है, तो देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या, कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खासियत है, आपको चाहे तो क्या नाम है, एनसीईआरटी में क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पहले पेज पे भी आप देख सकते हैं, ये बात लिखी हुई है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं किसके, करंट के, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो अलोंग विद करंट की डायरेक्शन में। तो अगर ये वाली कंडीशन आपकी हो रही है कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। क्या बोल दोगे उसको, कन्वेंशनल करंट। और अगर ये वाली कंडीशन हो रही है तो आप इसको बोल दोगे मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक करंट। बताओ समझ में आ गई वाली बात, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट में हमें अंतर समझ में आ गया, तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बहुत प्यार से बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें 10th की चल रही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारी 12th लेवल पर भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। नाउ अब बात करते हैं अपना नया टॉपिक, ठीक है। तो नया जो टॉपिक है आपका, इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं ना,
नया जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओम्स लॉ, दैट इज ओम्स लॉ, है ना। तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपका, वो समझेंगे आप। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी कि डेफिनेशन क्या होती है ओम्स लॉ की। एक बार जो है क्या क्या कहोगे कि द करंट फ्लोइंग, द करंट फ्लोइंग टू अ कंडक्टर, conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। मतलब कि जो करंट है हमारे पास, जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझेंगे हम, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे भैया, V से। ये भी एक तरह से पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हमने पीछे टॉपिक कवर करा, है ना। बस यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस के लिए आपको 2 पॉइंट होने चाहिए। तो ये हो जाता है बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, तो आपके पास यहाँ पर एक नई चिड़िया आ जाएगी, और उस चिड़िया को हम बोलते हैं क्या बेटा, रेजिस्टेंस। R से डिनोट कर रहा हूं, और यहाँ पर I आ गया। ठीक है, तो जो आपके पास जनरली फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ये जो R है ना, इस R को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से समझते चलना, क्या बोल दिया आपने, रेजिस्टेंस बोल दिया, है ना। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं यहाँ पर आपसे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे, R इज इक्वल टू B अपॉन में I कर दोगे, यस और नो, है ना। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेटा, वो होती है ओम। क्या होगी, ओम। और इसको जो इसका जो सिंबल होगा वो होगा इस तरह से। ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस की जगह क्या रख सकते हो, 1 ओम रख सकते हो, ऐसे करके दिखा सकते हो इसको। ठीक है, और इज इक्वल टू, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज डिनोटेड बाय V। और करंट किससे डिनोट किया जाएगा, हमारा एम्पियर से, है ना। तो 1 ओम बराबर में क्या निकल के आ गया आपके पास, 1V अपॉन में 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर भी क्वेश्चन राइज हो रहा है आपका कि डिफाइन 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम को आप डिफाइन करिए, तो कैसे डिफाइन करोगे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ओम आपको क्या डिफाइन करना है, तो आप क्या कहोगे कि व्हेन 1 एम्पियर करंट, when 1 ampere current is flowing in a conductor to apply 1 volt is called 1 ohm। मतलब क्या कह दिया, एक एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, 1 ओम बोल देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप समझें ओम्स लॉ के द्वारा, कि भाई ओम्स लॉ, अगर मैं इसका VI ग्राफ बनाता हूं, बहुत ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पर क्या है, करंट है। तो इसका स्टेटमेंट ही क्या कह रहा है आपसे, कि जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि आपका करंट बिल्कुल ओरिजिन से जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब ये सर और अच्छे से समझाओ, तो इसे और अच्छे से हम समझा देते हैं। तो मान लो चलो ब्लैक ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर मान के चलो मेरे पास एक पॉइंट है I1, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, I2 पॉइंट है। तो इसको तो मैंने इससे मिला दिया, और इसको मैंने क्या है, इससे मिला दिया। ठीक है, और इसका भी परपेंडिकुलर हम क्या नाम है जो है, B वाली एक्सिस पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, V1 हो गया, और ये मान लो V2 हो गया, यस और नो। मतलब बात ये हो गई कि I1 के लिए
V1 हो गया और I2 के लिए V2 हो गया। ठीक है, ये क्या ओरिजिन है। और हम ये वाली बात भी जानते हैं, अगर हम इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, हम इधर जा रहे हैं तो हमारे पास करंट का है, करंट इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि इस I1 पर अगर आप हो तो I1 से कहाँ जा रहे हो आप, I2 पे जा रहे हो, है ना। तो करंट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V1। ठीक है, तो अब V1 क्या नाम है जो है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही वैसे क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ था हमारे यहाँ, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ वो एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए। ठीक है, आगे आप इसका मॉडिफिकेशन भी पढ़ोगे, है ना। इसको क्या नाम है मॉडिफाई करा हमारे किरचॉफ अंकल जी ने। ठीक है, किरचॉफ ने। तो जब किरचॉफ वाला टॉपिक पढ़ना पढ़ाऊंगा आपको तो किरचॉफ वाला भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या नाम है कहीं कहीं पर ये फेल हो गया था, तो किरचॉफ ने इसका डिटेल में एक्सपेरिमेंट करके शो करके दिखाया था। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बाद जो है ओम्स लॉ खत्म हो गया। ओम्स लॉ फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, V इज इक्वल टू क्या था, IR था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो रेजिस्टेंस नाम की जो चिड़िया आई है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव किया जाएगा, जरा ध्यान से देखना। क्या कह दोगे आपकी ऑन वॉट फैक्टर, ऑन वॉट फैक्टर, ऑन वॉट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं या ऐसी कौन कौन सी चीज है जिस पर हमारी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो R है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, L के, सबसे पहली बात। ठीक है, और जो R होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। ये होगी हमारे पास दूसरी बात। अभी मैं समझा रहा हूं, जब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को मिलाएंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो R जब आप इस चिड़िया को हटाओगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपके पास एक चिड़िया आ जाती है। ठीक है, और उस चिड़िया का नाम होता है, मैं आपको बता देता हूं, रो। क्या नाम हो जाएगा, रो। ठीक है, और आपके लिए एक नया फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है, R बराबर में रो L अपॉन में A। ये क्या है आपकी रो, और इस रो के बारे में अभी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये रो क्या है, फॉर्मूला क्या निकल गया आपके पास, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A, फॉर्मूला निकल के आया। अगर आपसे क्या दिया जाए कि भाई रो का फॉर्मूला निकालो तो आप क्या कहोगे, R मल्टीप्लाई में A अपॉन में क्या क्या दोगे, L क्या दोगे। तो इस R को ही हम नाम देते हैं बेटा रजिस्टिविटी। क्या नाम दोगे आप इसको, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या होती है वो भी हम डिफाइन करेंगे, है ना। पहले इसकी हम ऐसा यूनिट निकाल देते हैं रजिस्टिविटी की। तो ज्यादा ध्यान से देखना कि रो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती थी, ओम होती थी, है ना। एरिया हमारा किस में आता था, मीटर स्क्वायर में आता था, यस और नो। लेंथ भी किस में आती है हमारे, मीटर में आती है, तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो इसकी जो वो हो गई वो क्या हो गई, ओम मीटर। बताओ समझ में आ गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है आपका कि क्वेश्चन अराइज होता है आपका डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना। तो अगर क्या नाम है जिन बच्चों को इसका आंसर पता है तो प्लीज मुझे इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। तो ये बेसिक क्या नाम है जो है इस चैप्टर का क्या था, कॉन्सेप्ट था, मतलब इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो जिस बच्चे को यहाँ पर क्या नाम है जो है स्क्रीनशॉट लेनी है वो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है। और मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा इसमें, करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने जो है कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में पढ़ा। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमने क्या है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक है,
जिसमें हमने फॉर्मूला ड्राइव करे, उसका ग्राफ भी देखा हमने, वीआई ग्राफ देखा, ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारी किस किस चीजों पर डिपेंड कर रही है वो भी हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक 10th क्लास की चीजें थी जो हमने इस चैप्टर में कवर करी है, ठीक है। इसके बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है मेन, वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर ये चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच।